आज देखिए क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3। इससे पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन दोनों चैप्टर को अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को हल कर लिए हैं। इसका देखिए अगर आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से वीडियो आप जरूर देखिएगा। देखिए आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न हल करेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में। अगर आज की क्लास आप पूरा देख ले तो हम आपसे वादा करते कि यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर पक्का आएगा। एकदम लिख लीजिए, 5 से 7 नंबर आज का क्लास आप कर लेते हैं तो फिक्स हो गया आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आग के समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसको। देखिए इसका आंसर हम लिख लिए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अगर अभी लिखाएंगे तो। जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत से आग की ओर चलता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत से आग की ओर चलता है तो आँख अपनी सिलियरी पेशियों के तनाव को बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार कम करता है कि वस्तु से आने वाली किरण आँख के रेटिना पर फोकसित होती है और हमें वस्तु को साफ साफ देखते हैं। इसी क्रिया को असमंजन क्षमता कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? असमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। देखिए जब वस्तु अनंत दूरी से, क्योंकि हम लोग बहुत दूर देखते हैं, आसमान पे देखिए फटक से प्रतिबिंब बन जाता है। आप मोबाइल को देखिए तुरंत प्रतिबिंब बन जाता है, पंखा को देखिए तुरंत प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो असमंजन क्षमता के ही कारण। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। जो नेत्र यानी आँख होता है, आने वाली प्रकाश से किरण, क्योंकि आप देखते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रकाश रहता है, कहीं पे बहुत कम रहता है, तो वो किस प्रकार नियंत्रित करता है जो बताना है हम लोग को। तो देखिए इसका आइरिस या परितारिका के सहायता से घटाया जाता है। आइरिस के द्वारा क्या होता है? घटाया या बढ़ाया जाता है। तो घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कम प्रकाश में पुतली फैल जाती है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाती है। देखिए आपके साथ हमेशा होता होगा, आप छत्ता पे गए, अब फटाक से या रूम में है, रूम में लाइट है बहुत तेज़, एक बार लाइन कट जाता है, आपको कुछ पल के लिए आपको आसपास के वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो उस समय क्या होता है ना कि हमारा सिकुड़ी क्या होता है? सिकुड़ जाता है। जो हमारा आइरिस होता है आँख का, वो सिकुड़ जाता है और रोशनी चली जाती है तो कुछ टाइम लेता है, उसके बाद फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें वस्तु दिखाई पड़ने लगता है। नहीं तो आप एक बार अंधेरा वाला रूम में से निकलिए और रोशनी में जाइए तो आपको लगेगा कि आँख में हमको कुछ असर हो रहा है, क्योंकि उस टाइम फैली जाती है और वो आँख पे किसी प्रकार की क्षति ना हो प्रकाश से, इसीलिए उसे सिकुड़ना पड़ता है। आई होप कि हमको कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। थर्ड नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग। देखिए नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र के द्वारा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जा सके परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। अब आप लोग बोलिएगा सर ये तो उल्टा बता रहे हैं, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, ये कैसे हो सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका विपरीत होता है। अब समझिए, यहाँ बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट के ही वस्तु इसको दिखाई पड़ेगा, दूर को नहीं। यहीं पे रहेगा दूर दृष्टि दोष, तो दूर के वस्तु को दिखाई पड़ेगा उसको, लेकिन निकट को नहीं। बहुत ही प्यारा अंधा है, समझ रहे हैं। आप देखिए एक बात हम समझाते हैं आपको। अगर आप अपने दोस्त के पास गए भोजन करने के लिए, ठीक है, आप उससे बोले कि कम से कम हमें 4-5 रसगुल्ला दे, कम से कम हमको कितना दे? 4 से 5 रसगुल्ला। तो अगर आपको दोस्त 5 भी देगा तो चलेगा, 4 भी देगा तो चलेगा, 6 भी देगा तो चलेगा, यानी अधिक से अधिक आप चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? कम से कम। ठीक है, और 4-5 आप मांग में किए हैं, वो आपको 2 को दे दे, तो आप समझिए उससे क्या चीज़ हो जाएगा? रूस जाइएगा। यहीं पे आप बोल दीजिएगा कि अधिक से अधिक भाई साहब हमको 5 ठो दो। अधिक से अधिक यानी कमो दे देगा 4 को तो चलेगा, 6 को लेकिन नहीं देना, नहीं तो तुरंत हो जाएगा यहीं पे झगड़ा। ठीक है, तो चलिए झगड़ा वगड़ा नहीं कीजिएगा। यहाँ समझिए आप कि निकट दृष्टि दोष रहेगा तो निकट के ही वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है लेकिन दूर को नहीं। इसका देखिए निकट लास्ट में आ रहा है तो निकट से क्या होगा हम लोग का? अवतल। ये बहुत ही ट्रिक काम करता है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि निकट आ रहा है तो से अवतल, दूर या दीर्घ तो उसमें क्या होगा? उत्तल लेंस। 4 नंबर देखिए, यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है। अभी हम आपको यही चीज़ समझा रहे थे कि तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रकाश रहता है तो वो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है ताकि कोई हमारे क्षति न पहुँचे।
कम प्रकाश वाले कमरे के वस्तुओं को देखने के लिए आँख की पुतली को अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। तो पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाने के कारण कुछ समय के बाद वह फैलकर अधिक खुल पाती है। ज़्यादा समय नहीं ले पाती है, कुछ समय ही, ठीक है, खुल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लग जाता है। इसका आंसर आप लोग भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप यथासंभव अपने शब्दों में ही लिखना रहता है, ठीक है। तो आप घर पे कम से कम 2 या 3 बार इसको ज़रूर लिखें। आपको याद तो है ही है, सिर्फ लिखना है। लिखने का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर से निकट रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है। तो नेत्र की सिलियरी पेशियों उतनी नहीं खींच पाती है, ठीक है, उतनी नहीं खींच पाती है। 25 सेंटीमीटर निकट वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है। आप देखिए, आपके पास बगल में होगा कॉपी कलम, आप लगाइए अपने आँख के पास, तो जैसे आँख से 25 सेंटीमीटर करीब हो जाएगा तो वो नहीं दिखेगा, धुंधला दिखाई पड़ता है। लेकिन दूर में आप देखिए अनंत तक देख सकते हैं। 6 नंबर देखिए, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं हम लोग। तो देखिए बहुत ही आसान भाषा में, जब नेत्र के द्वारा निकट या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं तो नेत्र का वैसा दोष दृष्टि दोष कहते हैं। न बेचारा निकट के देखेगा न दूर के देखेगा, तो इसको कौन दोष हो जाएगा, दृष्टि दोष हो जाएगा। और दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता। लेकिन चौथा बताते एक अबिंदुकता भी होता है, जो हम लोग के बूढ़ारी के समय में होता है। इसमें क्या होता है कि जब क्षैतिज दिखाई पड़ता है, ठीक है, यानी लंबा वाला दिखाई पड़ेगा तो पड़ा वाला नहीं, अगर पड़ा वाला दिखाई पड़ेगा तो खड़ा वाला नहीं, समझे। चलिए, तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो 7 नंबर देखिए, नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखना, उनका उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस का व्यवहार किया था। ओहो, मज़ेदार क्वेश्चन है ये, अभी आपको हम बताएं। तो 2 को लिख लीजिए, निकट और दूर। इसको उपचार किससे करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या रहा, निकट पकड़ लिए तुरंत, इसका अवतल लगेगा, अवतल लेंस लगा दीजिए। आपको हम डॉक्टर बना के छोड़ेंगे, समझे। देखिए अवतल लेंस लगा दीजिएगा, उसको ठीक हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। दूर क्या आ रहा है, उससे होगा हम लोग का क्या, इसका आंसर उत्तल लेंस। तो चलिए देखिए फटाफट बन रहा है। देखिए यहाँ पे दूर दृष्टि नामक दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस के दिखाते हुए किरण आरेख खींचे। तो इसका आरेख खींचा हुआ है बुक में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर देखिए, वर्ण विक्षेपण और वर्ण क्रम क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के बाद 7 वर्णों की रंगीन पट्टी के रूप में विभक्त हो जाती है, उसे इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्णपट या वर्णक्रमिक हुआ 7 वर्णों की रंगीन पट्टी को वर्णपट कहते हैं। 7 वर्णों की रंगीन पट्टी को वर्णपट कहते हैं। यहीं से हमारा ये 5 महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में तो काफ़ी बार आया है। वर्ण विक्षेपण, तारे क्यों टिमटिमाते, चंद्रमा की, तो आपको हम ये सारा क्लियर कर देंगे। ये 5 में लगभग आपको 3 क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा आप, हर साल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं 10 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाएं। मेरे प्यारे बच्चों बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए फटाफट इसका करते हैं हम लोग, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया हम लोग के सामने। चूँकि तारे पृथ्वी से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। जो तारा होता है, तारे सितारे मूवी देखे हैं ना, वो पृथ्वी से अनंत दूरी पर स्थित होते हैं, जिसके कारण तारे से आने वाली तो देखिए यहाँ पे आने वाली प्रकाश की किरणें अनेक वायुमंडलीय सतहों से होकर गुजरती है। वायुमंडल में धूल, कण, जल, वाष्प एवं अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में क्या होता है, तो धूल, कण, जल, वाष्प अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, तथा वायुमंडल में कहीं गर्म हवाएं तो कहीं ठंडे हवाएं होती है, जिससे वायुमंडल के सभी सतहों में प्रकाश का अपवर्तन एक समान नहीं होता है, जिससे सतत रूप में प्रकाश के किरण हमारे नेत्रों पर नहीं पहुंचती है। इसी कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ से तो आप नोट कीजिएगा, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए जो ये तारा हुआ हम लोग का, छोटा छोटा तारा है, ये पृथ्वी हो गया, इससे ये काफ़ी अनंत दूरी पे है, ठीक है। तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें अनेक वायुमंडलीय को सतहों से होकर गुजरती है।
अनेक वायुमंडलीय सतहों से होकर गुजरती है। तो हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण, जलवाष्प, गैस का मिश्रण तथा कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं गर्म हवाएं होती है। तो जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरण सतत रूप में यानी डायरेक्ट नहीं आ पाती है, रुक रुक कर आती है फिर जाती है। तो इसीलिए लगता है कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसानी से देखिए समझाएं। चूँकि पृथ्वी से अनंत दूरी पे तारे होते हैं, तो तारे से निकलने वाले प्रकाश के किरणें अनेक वायुमंडलीय से होकर गुजरते हैं। कहीं वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण, जलवाष्प का मिश्रण होता है, कहीं गर्म हवाएं तो कहीं ठंडे हवाएं होती है, जिससे प्रकाश की किरण सतत रूप से हमारे नेत्रों पर नहीं पहुंचती है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अब महाकाल के नाम लेके ठोक दीजिए लाइक और शेयर। अब हम लोग 11 नंबर देखिए, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, क्यों? चंद्रमा है और जो ग्रह है टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। देखिए आप पढ़िए, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बहुत ही जल्दी सीखेगा। तो चलिए हम लोग इसको भी जान लेते हैं काफ़ी आसानी भाषा में। चंद्रमा और ग्रह तारे के सापेक्ष पृथ्वी के निकट होते हैं। जो चंद्रमा होता है वो ग्रह होता है, तारे के सापेक्ष क्या होता है, पृथ्वी के निकट होते हैं, जिससे चंद्रमा और ग्रह से आने वाली प्रकाश के किरणें सीधे वायुमंडलीय सतहों में प्रवेश करता है। किसी माध्यम में जब प्रकाश की किरण सीधे प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन काफ़ी कम होता है, जिसके कारण चंद्रमा और ग्रह से आने वाली प्रकाश के किरणों का वायुमंडल में अपवर्तन कम होता है। इस कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अब देखिए सिंपल हम बताएं, अभी आपको हम बताए थे कि जो तारा होता है हम लोग का वो पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किस चीज़ को पढ़ना है हमको, चंद्रमा ग्रह। तो चंद्रमा ग्रह होता है जो पृथ्वी के काफ़ी निकट होता है और जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों पे सतत रूप में आती हैं, ठीक है, यानी वायुमंडल में अपवर्तन नहीं होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जब सतत आएगा तो जब पूरा जब आएगा तो वो प्रतीत दिखाई नहीं पड़ता है हमको डायरेक्ट, ठीक है, तो इसीलिए प्रतीत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है, क्यों? रक्तताप यानी लाल प्रतीत होता है, यानी दिखता है हम लोग के, क्यों? चलिए देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज पर होता है, क्षैतिज यानी पृथ्वी के तल के सामने, जिससे सूर्य प्रकाश की किरणें लंबी दूरी तय कर पृथ्वी पर पहुंचती है, जिससे लंबी दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक है, जिसके कारण वायुमंडल के अनेक सतहों से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है। वायुमंडल में अनेक सतह आपको पता है, वायुमंडल के सभी सतहों का अपतनांक भिन्न भिन्न होता है, जिससे प्रकाश के अधिकांश वर्ण वायुमंडल के प्रकिरणित हो जाता है। केवल लाल वर्ण ही पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हमें सूर्य लाल दिखता है। अब इसको भी देखिए हम लोग आसानी से समझते हैं कि जब सूर्य सुबह के समय पृथ्वी के क्षैतिज तल पे होता है सामने, और इससे निकलने वाली प्रकाश के किरणें, तो प्रकाश के किरण निकलता है, बहुत सारा कलर इसमें निकलता है, तो सभी वर्ण लंबी दूरी तय करके आता है। तो सभी वर्ण में आप जानवे करते हैं बयाने पिनाला यानी 7 वर्ण होते हैं। तो 6 वर्णों को प्रकाश के अपवर्तन में ही क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, यानी पकड़ के रख लिया जाता है, चल तू हट चल तू हट चल तू हट। सिर्फ कौन वर्ण निकल पाता है, जो लाल होता है वो बहुत ही तेज होता है और फटाक से निकल जाता है, तो हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है सुबह में, रक्तताप, ठीक है, जिसको हम लोग लाल बोलते हैं। तो आसानी भाषा में आप समझ गए। अब 13 नंबर क्वेश्चन से मिलिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? देखिए अंतरिक्ष यात्रा है, कोई जा गया ऊपर, तो आकाश नीला के अपेक्षा उसे काला प्रतीत होने लगा। लो अब जानते हैं यहाँ पे क्या है लॉजिक। तो देखिए जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर चला जाता है, पृथ्वी के बाहर चला गया, वायुमंडल के चला जाता है, तो वह अंतरिक्ष के वायु के अनुपस्थिति के कारण प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। वायुमंडल रहित अंतरिक्ष में प्रकाश के सभी वर्णों का अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। तो देखिए आप सिंपल समझिए कि आकाश काला हमें क्यों दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रंग ही नहीं रहता है। जब रंग ही नहीं है तो रंगहीन हो गया, तो वहाँ पे कैसा सिर्फ दिखाई पड़ता है, काला। तो चूँकि पृथ्वी से अगर कोई बाहर चला जाता है अंतरिक्ष पे, तो वहाँ पे सभी वर्ण को अवशोषण कर लिया जाता है, इसीलिए वहाँ पे आकाश अंतरिक्ष व्यक्ति को काला प्रतीत होता है।
इतना सारा वीवीआई क्वेश्चन हम एक चैप्टर में नहीं देखे हैं, सच में बता रहे हैं आपको। देखिए इंद्रधनुष भी दिया हुआ है, इंद्रधनुष की व्याख्या करें प्रकाश के बर्न विक्षेपण से, आप क्या समझते हैं? चलिए इसको भी फटाफट फोड़ ही देते हैं हम लोग। देखिए ये पहले से ऑलरेडी वीवीआई किया हुआ है, क्योंकि ये हर साल आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण एवं गैसों का मिश्रण है। जब बारिश होती है तो वहाँ धूल कण पर अवस्थित वायुमंडल में धूल कण एवं गैसों पर निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण उस बारिश के बूंदे पर पड़ती है तो प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है, जिससे प्रिज्म जैसे प्रिज्म 7 रंगों को वर्णों को दिखाई दिलाता है, वैसे ही बारिश के बूंदे पर पड़ते हैं तो वह अर्धचंद्राकार दिखाई पड़ता है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। आप देखिए जिसको सूर्य बोलते होंगे हम लोग, क्या इसको बोलते हैं, एक हाँ रेनबो अंग्रेजी में इसको बोला जाता है। जब बारिश होता है तो देखते होंगे बादल में इस प्रकार के रहता है, धनुष टाइप के, और वो 7 कलर में रहता है। ठीक है, तो वह सिंपल समझिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण एवं गैसों का मिश्रण होता है। जब बारिश होती है तो अवस्थित वायुमंडल में धूल कण एवं गैसों पर निलंबित हो जाते हैं। जब प्रकाश की किरण उस बारिश के बूंदे पर पड़ती है तो प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। जैसे प्रिज्म 7 वर्णों को दिखाई पड़ता है, वैसे ही बारिश के बूंदे पर पड़ती है तो वो अर्धचंद्राकार दिखाई पड़ता है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। ये हमारा पहले के ही काफ़ी बहुत पहले का नोट है, इसीलिए अगर कहीं पे इसमें कुछ अगर होगा गलत उलत तो सही कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण पाया जाता है, ये समझिए हमारा धूल कण है। तो बारिश हुआ तो एक आध बूंद यहाँ पे रुक जाता है, और जैसे सूर्य प्रकाश का प्रकाश इस बारिश वाला पे बिंदु पड़ेगा तो ये क्या करता है, रेनबो का निर्माण कर देता है, जिसमें कितना कलर होते हैं, 7 कलर। ठीक है, तो यही हमारा अर्धचंद्राकार के रूप में रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। देखिए सभी बहुत ही अपने से लिखा हुआ है, सरल भाषा में लिखा हुआ है, तो आप 1-2 बार नोट कर लीजिए और 1-2 बार रीड कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप फिर कॉन्सेप्ट बना लीजिए। हम देखिए कितना सारा कॉन्सेप्ट बना लिए हैं। 15 नंबर देखिए, रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? ये बताया आपको हम, क्योंकि इसके कारण है ये लाल रंग कुहारा अथवा धुएँ में सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है एवं विचलन काफ़ी कम होता है, जिसके कारण हमें कुहासा में भी और धुएं में भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, लंबी दूरी तक ही हमको नज़र आता है। कौन सा कलर? लाल। क्यों? इसके कारण है तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन कम होता है। विचलन मतलब फैलता बहुत कम है। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है। देखिए 16 नंबर, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसके अवयव किसी पर्दे पर, दीवार या विभिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों? तो आपको इसका हम चित्र बता देते हैं। 17 नंबर देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है? तो आपको हम बताए हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पीछे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए इसका आपको हम चित्र बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारा प्रिज्म हुआ एक। ठीक है, यहाँ से देखिए एक ट्रिक है, बेजानी पिनाला, ये कलर का नाम हुआ, यहाँ पे कलर बनता है। ठीक है, ये हमारा एक प्रकाश की किरण आया वर्ण प्रिज्म के भांति, देखिए यहाँ से कितना कलर बना देता है, 7 कलर। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, बेजानी पिनाला, बैगनी, आप सभी को याद कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।